हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग मंत्रा। तो जैसे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, आप लोग सभी लोग जो यहाँ पे मेरा ऐप इंस्टॉल अभी तक नहीं किए हो द ट्रेडिंग मंत्रा का, प्ले स्टोर से अभी तुरंत जा करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ऐसे डेली ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। आज का जो वीडियो है 921 स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ये सभी स्ट्रैटेजी का बाप है। ठीक है, आज तक आपने जितने भी मूविंग एवरेज कोर्सेज किए होंगे, पेड या फ्री, आपने यूट्यूब में देखा होगा, ये सारे स्ट्रैटेजी का बाप है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें अपने को करना क्या है। तो सबसे पहले आप पॉइंट नोट डाउन करते जाना। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन करते जाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन मिलेगा, इसमें से लेना है अपने को मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ईएमए, जिसको हम ईएमए बोलते हैं। तो अपने को यहाँ पे लेना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस पर 2 बार क्लिक करेंगे और इसमें सेटिंग में जाकर के हम लोग इसको चेंज कर देंगे। एक मूविंग एवरेज आपको रखना है 9 ईएमए का। इसका कलर मैं डार्क ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया ब्लू कलर का, इसको मैं 9 लगा दूंगा, डिफ़ॉल्ट 9 है। दूसरा ईएमए जो हमारा था, इसको मैं कर दूंगा 21। इसको मैं ग्रीन कलर बना दूंगा सो दैट हमें कलर आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा लिया है 9 एंड 21 का ईएमए। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा, हमें टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है 5 मिनट का। ठीक है, टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट हो गया। उसके बाद देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको आपको जो है स्पॉट चार्ट पे लगाना है। फ्यूचर के चार्ट पे नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, इससे आप स्पॉट चार्ट पे लगा लेना। देखिए इसमें आपको एंट्री एग्जिट कहाँ करना है, मैं आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर में बताने वाला हूँ। आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको सारे पॉइंट्स अगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो ये देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप यहाँ से इसका स्नैपशॉट ले लो या फिर आप अपने डायरी में लिख लो। तो देखिए 9 ईएमए लगाना था, 21 ईएमए लगाना था, ये दोनों मैंने लगा दिया। टाइम फ्रेम जो होगा वो होगा अपना 5 मिनट का। उसके बाद देखिए जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हमें थोड़ा सा वेट करना है पुल बैक के लिए। डायरेक्टली हमें जब भी 921 के ऊपर जो कैंडल क्लोज होगा उसमें अपने को डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा वेट करना होता है पुल बैक के लिए। उसके बाद अपना जो पॉइंट नंबर 5 है, यस, नॉर्मली whenever candle closes above और below 920 EMA, wait for the opposite candle टू फॉर्म। जैसे अगर अपना 921 के ऊपर यहाँ पे बाइंग साइड में देखोगे ग्रीन कलर बन रहा है, तो उसके बाद में मेरे को एक रेड कलर का कैंडल चाहिए अपना एंट्री कंफर्मेशन के लिए। और अगर मैं शॉर्ट साइड देखूं, जैसे कि 921 के ऊपर रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो मुझे एक अपोजिट कलर कैंडल चाहिए रहेगा ग्रीन। उसके नीचे ही अपना एंट्री सेल साइड का ट्रिगर होगा। ठीक है, टारगेट अपना जो होगा वो 1:1 और 1:2, और एसएल जो होगा वो उसी कैंडल का लो होगा या फिर हाई होगा। लो होगा अपना बाइंग साइड में, हाई होगा अपना सेलिंग साइड में। अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखते हो तो इस पे जिसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने नहीं आता है उसके लिए यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है सीपीआर का, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए, तो इसमें देखिए 2 तरह तक का एंट्री होता है। एक तो होता है 921 के ऊपर जैसे ही कैंडल फॉर्म हो गया उसी कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री प्लान कर लो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अपना नहीं है। जैसे 921 ईएमए के ऊपर कैंडल बनता है, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, अपने को वहां पे एंट्री प्लान नहीं करना है, हमें वेट करना है अपोजिट कलर का कैंडल का फॉर्म होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बायस है कि यहाँ पे लॉन्ग एंट्री अपने को बनाना है, तो ग्रीन कलर के बाद हमेशा वेट करो रेड कैंडल का, और आपका जो एंट्री होगा ये फर्स्ट ग्रीन कलर के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कलर का यहाँ पे हाई ब्रेक होता है, आपको रनिंग कैंडल में घुस जाना है और टारगेट मिनिमम 1:1 का होगा। इसका बेस्ट टाइमिंग होता है ट्रेड करने का स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 कैंडल छोड़ देना और लास्ट के 2 कैंडल छोड़ देना। बाकी ये दिन भर में अगर आपको जितने भी सेटअप फॉर्म होंगे आप ट्रेड ले सकते हो। और थोड़ा सा अगर साइडवेज मार्केट अगर आपको अवॉइड करना होगा तो 11 पीएम से लेकर के, सॉरी 11 एम से लेकर के आप जो है यहाँ पे 12:30 तक वेट कर लेना। उस बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो 1.5 घंटे का मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को पहले टेस्ट करते हैं। देखिए अपना पहला रूल क्या था, 9 और 21 के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो 9 एंड 21 के ऊपर ये कलर कैंडल क्लोज हो चुका है। देखिए 921 के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ। अब अपना सेकंड पॉइंट क्या था, अपने को वेट करना है एक रेड कैंडल के लिए। अगर अपना बायस लॉन्ग साइड का है तो अपने को वेट करना है रेड कलर कैंडल के लिए। ठीक है, एंट्री अपना कब होगा, ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। तो क्या इसने एंट्री दिया, नहीं दिया। बहुत लोग यहीं पे ले लेंगे, उसका देखो ये तुरंत जाकर के एसएल हिट कर देगा। तो ये अपना लॉजिक नहीं था। उसके बाद देखिए सेम चीज, जब ये साइडवेज 11 बजे के बाद इसको आपको अवॉइड कर देना है।
11 से 12:30 तक आप अवॉइड कर देना। ये देखिए 12:30 बज गए। अब देखिए 921 EMA सक्सेसफुली यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है। अगर आप नेक्स्ट कैंडल भी देखो तो ये क्लोजिंग नहीं दिया है। सेम चीज़ क्या बना, रेड कैंडल बना। अगर आपका व्यू है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको दिन के फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट बनाऊं तो कैंडल इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब पॉइंट नंबर 4 देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जब भी मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो कुछ थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करना। डायरेक्टली अपने को उस कैंडल का हाई और लो टूटने पे एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब इस कैंडल ने यहाँ पे 12:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे ये वाला कैंडल है, चलिए 12:45 का ये कैंडल है। तो मार्केट ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो अपने को भी वेट क्या करना है, थोड़ा सा पुल बैक होने का। मतलब आप अगर यहाँ पे ट्रिगर करते तो आपका देखो ये एसएल यूजुअली ये होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को वेट करना था मार्केट में पुल बैक होने का। फिर जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देखिए आप यहाँ पे वो मोर देन आपको 1:1 का टारगेट मिल चुका है। मोर देन 1:1 का टारगेट मिल चुका है। देखिए यहाँ पे 1:1 का टारगेट आपको इजीली मिल चुका है, ये देखिए, ठीक है। 1:1 का टारगेट आपको इजीली मिल चुका है। साइडवेज मार्केट में कैसे अवॉइड करें एसएल लेने से, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी जो है वो मोर देन 90% का है गाइस, ठीक है, मोर देन 90% का है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर मैं आपको एक्सपायरी वाला दिन दिखाऊं, ये देखिए एक्सपायरी वाला दिन मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल का आप रेजिस्टेंस मार्क कर लो। चलो मार्केट में अपना एंट्री कब ट्रिगर होगा, जब भी 921 EMA के ऊपर या फिर EMA के नीचे क्लोजिंग देगा तब। देखो इसने अपने एंट्री दिया लगभग यहाँ पे 10:50 पे। मैंने क्या बोला, जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटा है तो थोड़ा सा एक वेट करना है अपने को पुल बैक के लिए। देखो मार्केट ने कैंडल तोड़ा, छोटा सा एक पुल बैक यहाँ पे मिला है, देखो छोटा सा पुल बैक मिला है। और उसके बाद जब भी ये प्रीवियस कैंडल का लो टूटे ना, तब आपको रनिंग कैंडल में घुस जाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपना एंट्री था सेल साइड का, यहाँ पे अपना एंट्री जनरेट हुआ। उसके बाद देखिए 1:1 आपको इजीली 1:1 आप देखिए 1:1 1:2 मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो 1:1 के लिए तो भी चलेगा, 1:2 के लिए ट्रेड कर रहे हो तो भी चलेगा। सेकेंड एंट्री इसमें कब बनता है, देखिए सेकेंड एंट्री जब भी अपोजिट कलर का कैंडल फॉर्म हो। यहाँ पे देखिए मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, ये था अपना पॉइंट। नॉर्मल इसमें एंट्री कब बनाना है अपने को, जब भी इसमें 921 EMA के नीचे कैंडल क्लोज करे और अपोजिट कलर का कैंडल के लिए अपने को वेट करना है। ये देखिए वेट फॉर द अपोजिट कलर कैंडल टू फॉर्म। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, रेड कलर का कैंडल बन रहा था, अचानक से ये ग्रीन कलर का कैंडल बना, ये हो गया अपना अलर्ट ट्रिगर। मतलब अपने को शॉर्ट करना है कहाँ पे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। दूसरा ट्रेड आपको यहीं पे इमीडिएटली मिल गया, दूसरा ट्रेड अपने को तुरंत यहाँ पे इमीडिएटली मिल गया। और उसके बाद देखिए इसमें भी आपको 1:2 का टारगेट सीधा सीधा मिल चुका है। इसी कैंडल के ऊपर अगर हम एसएल डालें तो ये देखिए मोर देन 2.6 का टारगेट आपको अचीव हुआ है, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी जो है मैं अभी भी बता रहा हूँ मोर देन 90% है गाइस, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का एंट्री बनता है, एक होता है डायरेक्ट एंट्री, लेकिन अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बन रहा हो तो एक छोटा सा पुल बैक के लिए वेट करना। अगर आप ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पे देखो कैंडल डायरेक्ट ब्रेक किया, मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक लेने के लिए ऊपर आया। उसके बाद जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब आपको एंट्री लेना है, टारगेट मोर देन 1:1 प्लान करना है इसमें। और इसमें सेकेंड एंट्री तब बनता है जब मार्केट गिर रहा हो तो उसमें अपोजिट कलर का कैंडल का वेट करो। जैसे रेड फॉर्म हो रहा था तो यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल का वेट करो। प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे एंट्री, एसएल उसी कैंडल के ऊपर होगा, ठीक है। मार्केट में देखो इस कैंडल पे अपने को एंट्री ट्रिगर हुआ और यहाँ पे सीधा सीधा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड हुआ। इसमें देखो अगर आप इसका एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, आप बड़ा ट्रेंड कैसे कैप्चर कर सकते हो। ये देखिए शॉर्ट, फॉर एग्जांपल आप अगर फर्स्ट ट्रेड में शॉर्ट बनते, यहाँ पे शॉर्ट बनते, आपका एसएल होता यहाँ पे, ठीक है, आपका एसएल होता यहाँ पे। अब जब तक यहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज को टच ना करे कैंडल, तब तक आपका एसएल नहीं बनता है। ये देखिए जब भी आपको बड़ा ट्रेंड खाने का मन करे तो आप ये दोनों मूविंग एवरेज लगा लो और ट्रेंड के साथ बैठ जाओ। ये देखो क्या इसने कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया इसने कैंडल क्लोजिंग। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको हमेशा ये जो है स्ट्रैटेजी पैसे छापने की मशीन है ये देखिए आपको कितना टारगेट दिया, मोर 1:7 का टारगेट आपको इजीली मिला है, ठीक है।
1:7 का टारगेट आपको ईजिली मिला है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऐसे पैसे बना सकते हो, लेकिन जिसको स्कैल्पिंग करना होगा मैंने बता दिया, एक होता है पुल बैक एंट्री और दूसरा होता है अपोजिट कलर का एंट्री। तो इसमें आपको मिल गया। अब एक सेटअप देख लेते हैं बाइंग साइड का, ये हो गया अपना सेलिंग साइड का। अब एक सेटअप देखते हैं अपना बाइंग साइड का। फॉर एग्जांपल इसके प्रीवियस डे में हम आ जाते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट दो कैंडल अपने को अवॉइड करना है। देखो फर्स्ट दो कलर का कैंडल अवॉइड करना है। फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लो, ठीक है। ये होता है एक छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म करने के लिए फर्स्ट डे के लिए। जैसे ही मार्केट 921 ईएमए के ऊपर क्लोज करेगा आपका एंट्री बनेगा। जी नहीं, बिल्कुल आपका एंट्री नहीं बनेगा। रीज़न क्या है, मैंने आपको क्या बोला, जब भी मार्केट यहाँ पे 921 ईएमए के ऊपर क्लोज होगा वेट करो अपोजिट कलर के कैंडल का फॉर्म होने के लिए। चलो अपोजिट कलर का कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो गया, लेकिन क्या इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है? जी नहीं। यहाँ पे 3 कैंडल में अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ना ब्रेक करे इसे छोड़ देना है। वापस से देखो 921 के ऊपर वापस से इसने यहाँ पे कैंडल फॉर्म किया। क्या इसने अपोजिट कलर का कैंडल फॉर्म किया? यस, यहाँ पे इसने अपोजिट कलर का कैंडल फॉर्म किया है। और अगर आप देखोगे तो 1:1 का इसने टारगेट भी आपको दे दिया है। 1:1 का इसने टारगेट आपको दे दिया। ये देखो 1:1 का आपको इजीली टारगेट मिल चुका है, ठीक है। जिस दिन मार्केट साइडवेज रहेगा उसमें आपको 1:1 का टारगेट लेना है, लेकिन आपको मार्केट साइडवेज रहेगा या ट्रेंडिंग रहेगा कैसे पता चलेगा? तो चलिए अब देखते हैं मार्केट साइडवेज रहेगा और ट्रेंडिंग रहेगा तो कब पता चलेगा। मार्केट में जो है आपको लगाना है यहाँ पे सीपीआर। सीपीआर के ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बना करके रखा हुआ है। सीपीआर अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे सीपीआर कैसे यूज़ करते हैं, मैंने वहाँ पे पूरा वीडियो बना करके रखा हुआ है। ये देखिए सीपीआर विथ पिवट डेली लेवल वाला आपको चूज़ करना है और यहाँ पे इस तरह का आपको सीपीआर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बनने से फ़ायदा क्या होता है। जो लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए इसी वाले दिन में देखते हैं हम लोग, एक्सपायरी वाले दिन में मार्केट खुला, अपने को यहाँ पे अवॉइड करना है। अपना एंट्री कहाँ ट्रिगर होगा? जहाँ पे सपोर्ट टूटे या फिर रेजिस्टेंस टूटे। तो देखिए सपोर्ट पहला टूटा यहाँ पे, ये सपोर्ट टूटा, मार्केट ने पुल बैक लिया और देखिए यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट कहाँ तक का था? प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक का। वापस से देखो जब यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब अपोजिट कलर का कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहाँ से सीधा सीधा ये था और टारगेट कम से कम ये लो तक का था। बड़ा ट्रेंड कैसे कैप्चर करना है मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आप जब तक 21 मूविंग एवरेज को ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं करता है तब तक अपना इसमें एसएल नहीं होगा। देखिए जिस दिन साइडवेज होता है, अगर मैं यहाँ पे 1:1 पे एंट्री करता तो भी मुझे ईजिली मिल जाता। मेरा एसएल होता है इसी कैंडल के नीचे और टारगेट 1:1 इसने दे दिया है। एक दिन और मैं दिखाते देता हूँ आपको बाइंग साइड का सेटअप, क्योंकि सेलिंग साइड का देखिए सेलिंग साइड में आपको यहाँ पे भी मिल गया है। देखिए मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस ब्रेक करने में ये फेल हुआ, 921 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोजिंग किया। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे एंट्री करना था और टारगेट 1:2 का मिल चुका है। अब देखिए एक बाइंग सेटअप यहाँ पे देख लेते हैं। बाइंग सेटअप देखिए, अगर मैं पिछले दिन का आपको दिखाऊं ना यहाँ पे, तो इसने देखिए 921 के ऊपर यहाँ पे कैंडल इसने क्लोज किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम 921 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे मिला है इस कैंडल के हिसाब से। तो ये देखिए 921, उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल फॉर्म हुआ, मेरा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ। और देखिए टारगेट देखिए, आपको मैंने क्या बोला, बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है तो 21 ईएमए के नीचे एसएल डाल करके बैठ जाओ और बड़ा टारगेट कैप्चर करते जाओ। देखो पूरे दिन इसने कहाँ कितना दिया, कितना मूव दिया इसने। अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा कैलकुलेट करूँ तो मोर देन इसी कैंडल के नीचे आपका एसएल था। और देखिए यहाँ पे टारगेट देखिए, आप पूरे दिन में अगर आप बैठते मोर देन 450 पॉइंट्स का टारगेट था। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था एक बाइंग का सेटअप। अगर मैं साइडवेज मार्केट में इसको अगर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे देखिए 921 ईएमए के ऊपर कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लेकिन क्या इसने रेड कलर के कैंडल के ऊपर कोई कैंडल बनाया? आगे नहीं बनाया, अपना एंट्री ट्रिगर नहीं होगा। वापस से 921 ईएमए के ऊपर बनाया, क्या अपोजिट कलर फॉर्म हुआ है? अपोजिट कलर का कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। चलो अब अपना एंट्री कब ट्रिगर होगा? नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, जैसे ये था इस कैंडल के ऊपर इसने एंट्री ट्रिगर किया। और उसके बाद अगर देखेंगे 1:1 का 1:1 का टारगेट 1:2 का टारगेट इसने इजीली 1:1.5 का टारगेट इसने इजीली अचीव कर दिया है। तो आपको क्या इसमें टारगेट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको सीपीआर लगाना है
ट्रेंड एनालिसिस के लिए अगर वाइड सीपीआर रहेगा तो साइडवेज मार्केट है, आप स्कैल्पिंग करो। नैरो सीपीआर जिस दिन रहेगा उस दिन मार्केट आपको ट्रेंडिंग मूव देगा, 921 लगा करके आप बड़े मूव को इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये एक ऐसा सेटअप है जो ऑप्शन बाइंग में सभी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का बाप है, ठीक है, सभी स्ट्रैटेजी का बाप है। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली बैक टेस्ट करके अगर इसमें ट्रेड बनाना सीख गए तो आप लिटरली बोल रहा हूँ बहुत अच्छे मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज जिसने भी सीपीआर स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो नहीं देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सीपीआर वाले लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख लेना। तो इसमें सीपीआर में कैसा ये सब लाइंस ड्रॉ होता है आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो आज का ये वीडियो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लर्निंग कंटेंट हमेशा आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। सो गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू like this video and subscribe the channel. Thank you so much and Jai Hind.